नमस्कार दोस्तों लगता है कि ट्रम्प की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि तीन मेजर जो रेटिंग एजेंसीज हैं बड़ी, उनमें से जो आखिरी है मूडीज, उन्होंने भी अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को AAA से डाउनग्रेड कर दिया। आप देख सकते हो खबर, बैड न्यूज फॉर ट्रम्प, यूएस लूजेस लास्ट AAA रेटिंग, मूडीज फ्लैग्स राइजिंग डेट। तो बेसिकली अमेरिका में जिस तरह से कर्ज बढ़ रहा है, इसको देखते हुए यहां पर रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड किया है अमेरिका को। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, ट्रम्प का इसके ऊपर क्या इंप्लीकेशन होगा, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 के लिए हमारा जो फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, वो आप अवेल कर सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा जो बुक्स का सेट है वो भी आपके घर पर भेजा जाता है। तो यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो आखिरी बड़ी रेटिंग एजेंसी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर के बारे में आपने सुना होगा, मूडीज के बारे में आपने सुना होगा, फिच के बारे में आपने सुना होगा। तो ये दुनिया की तीन सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, और इनके द्वारा अलग अलग देशों को यहां पर रेटिंग दी जाती है। तो जो सबसे ऊपर वाली रेटिंग होती है वो होता है AAA, जैसा कि आप देख सकते हो। तो पहले क्या हुआ करता था कि ये तीनों जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो अमेरिका को AAA की रेटिंग देती थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से अमेरिका की इकोनॉमी की हालत होती जा रही है, जिस तरह से वहां पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसको देखते हुए ऑलरेडी दो ने यहां पर जो रेटिंग है उसको गिरा दिया था, और आखिरी में बचा था मूडीज ने अभी तक AAA की रेटिंग अमेरिका को दी हुई थी, अब उसको भी डाउनग्रेड करके AA1 कर दिया गया। अच्छा, यहां पर पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, सिंपल अर्थ शब्दों में अगर आपको बताऊं तो बेसिकली इट मेजर्स अ कंट्रीज एबिलिटी टू रीपे द डेट रिलायबली। मतलब जो भी देश है, जैसे भारत में भी अगर आप देखोगे तो सरकार बॉन्ड जारी करती है और उससे पैसा जो कर्ज है वो लेती है, तो उस देश की एबिलिटी कितनी है कि वो पैसा वापस लौटा पाएगी। जाहिर सी बात है, अमेरिका एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, या फिर जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज अगर आप देखोगे उनकी इकोनॉमी अच्छी होती है, पर कैपिटा इनकम अच्छा होता है। इसका मतलब जो भी वो सरकार डेट लेती है, कर्ज लेती है बॉन्ड जारी करके, तो इसका मतलब वो रीपे कर पाएगी। अब अगर आप पाकिस्तान की सरकार अगर आप देखो, तो वहां पर अगर वो कर्ज लेंगे तो क्या आपको लगता है कि वो लौटा पाएंगे? मतलब उसमें बहुत डाउट रहता है, राइट। ऐसा नहीं है कि भारत का भी बहुत अच्छा सिचुएशन है, लेकिन हाँ, हम यहां पर इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अंदर आते हैं, हम उसके नीचे नहीं आते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जो सबसे बेस्ट रेटिंग होता है वो होता है AAA का। अगर आपको ये दिया हुआ है, इसका मतलब आप जो भी कर्ज ले रहे हो आप आसानी से चुका पाओगे। अच्छा, इसमें एक फायदा सबसे ज्यादा ये होता है कि आपको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक जाते हो, कोई अमीर व्यक्ति बैंक जाता है, तो वो बैंक उसको कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, क्योंकि बैंक को पता है कि वो अमीर व्यक्ति पैसा आसानी से लौटा देगा। लेकिन अगर आप कोई गरीब व्यक्ति जा रहा है बैंक, तो बैंक उसको जानबूझकर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। सेम उसी प्रकार से यहां पर भी है, जो देश इकोनॉमिकली मजबूत होता है उसको ज़्यादा रेटिंग मिलती है, और जिसकी वजह से उसके ऊपर कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है ना, जो क्रेडिट रेटिंग है वो उसी को दिखाता है कि वो देश कितने आसानी से पैसा जो है, जो कर्ज उसने लिया है, वो लौटा पाएगा। अब देखिए हुआ क्या था, 2011 में स्टैंडर्ड एंड पुअर ने ये जो रेटिंग है उसको AAA से गिराकर AA+ कर दिया। मतलब ये आप देख सकते हो, स्टैंडर्ड एंड पुअर पहले AAA था, इसको गिराकर AA+ कर दिया। ये कब हुआ था? 2011 में। फिर 2023 में आप देख सकते हो, लगभग 2 साल पहले AAA से गिराकर AA+ कर दिया फिच ने AAA से गिराकर AA+ कर दिया। और फाइनली अभी तक मूडीज जो है उसने AAA की रेटिंग रखी हुई थी, लेकिन अब उन्होंने भी इसको गिराकर AA1 कर दिया है। तो अब क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि आखिर मूडीज ने ऐसा क्यों किया। देखो, सबसे पहला जो रीजन दिया गया है वो है बढ़ता कर्ज। मतलब अमेरिका जिस तरह से कर्ज लेता जा रहा है, पब्लिक से पैसा उठाता जा रहा है, ये $36 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर गया है। मतलब जितनी अमेरिका की जीडीपी है उससे ज्यादा अमेरिका ने कर्ज ले लिया है, और जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो आप समझिए ऑलमोस्ट अभी 100% के आसपास है। ये बढ़कर 134% तक चला जाएगा अगर इसी तरह अमेरिका और ज्यादा कर्ज लेता रहा। तो सबसे बड़ा कारण ही यही है कि अमेरिका के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज हो गया है। फिर इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट का मतलब यह हुआ कि यहां पर जो सरकार की आमदनी हो रही है, जो रेवेन्यू हो रहा है, जो सरकार उससे ज्यादा खर्च कर रही है, जो डिफरेंस है वो फिस्कल डेफिसिट है। भारत में भी फिस्कल डेफिसिट होता है, हर एक देश का फिस्कल डेफिसिट होता है। तो यहां पर डेफिसिट अगर आप देखोगे
देखोगे 2024 में इट वाज अराउंड 6.4% ऑफ जीडीपी, जो अगेन आगे बढ़कर ये 9% तक जा सकता है अगर सरकार इसी तरह से पैसा खर्च करती रही। और इसका कॉज क्या है? क्योंकि सरकार जो सोशल सिक्योरिटी है, मेडिकेयर है, उस पर काफ़ी खर्च कर रही है, जो इंटरेस्ट पेमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है अमेरिका के ऊपर, वो पे करना पड़ रहा है, टैक्स रेवेन्यू में उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है अमेरिका में। अब इसकी वजह से अब देखिए क्या है ना कि यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा दबाव हो गया है। क्योंकि आपको समझना है एक चीज़, मान लीजिए अगर ये क्रेडिट रेटिंग नीचे हो रही है अमेरिका की, तो पहले जिस इंटरेस्ट रेट पर अमेरिका की सरकार को पेमेंट मिल जाता था, मतलब कर्ज मिल जाता था, ऑब्वियस सी बात है अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या है, ज़्यादा लगेगा क्योंकि क्रेडिट रेटिंग नीचे हो रही है। तो इसी की वजह से अब और ज़्यादा इनको पेमेंट देना पड़ेगा। एंड इसकी वजह से हुआ क्या है कि जैसे जैसे अगर आप देखोगे 2028 तक इनका इंटरेस्ट पेमेंट डिफेंस बजट से भी ऊपर जाने वाला है, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा अमेरिका का। एंड इसके अलावा प्रॉब्लम यह भी है कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस, उसमें दोनों दलों में जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स हैं उनमें सहमति नहीं बन पा रही है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर मूडीज़ ने भी जो अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया है। ऑल्दो इसको नकार दिया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, अगर आप देखोगे तो व्हाइट हाउस स्लैम्स मूडीज़ डाउनग्रेड टू यूएस क्रेडिट एज पॉलिटिकल डिसीजन। तो ये होता ही है। देखो भारत में भी अगर आप देखोगे तो जो रिपोर्ट हमें पसंद आती है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो रिपोर्ट हमें पसंद नहीं आती हम कहते हैं कि नहीं भारत विरोधी है या फिर ऐसा है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। सेम उसी प्रकार से अमेरिका में भी अगर आप देखिए तो वहाँ की सरकार ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रिपोर्ट को मूडीज़ के द्वारा जो डाउनग्रेड किया गया है इसको रिजेक्ट कर दिया। खैर ऑब्वियस सी बात है इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस होगा, और वो क्या होगा? सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। मतलब अब क्या है कि जो यूएस की गवर्नमेंट पहले जिस इंटरेस्ट रेट पर कर्ज उठाती थी, पैसा बोरो करती थी, अब उनको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। अब ज़्यादा पैसा पे करना मतलब $100s of billion का कर्ज और बढ़ जाएगा। मतलब ये एक साइकिल बनता जा रहा है ना कि अब आपको और ज़्यादा पेमेंट करना है। फिर इसका असर आएगा मार्केट वोलेटिलिटी पर, मतलब इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा हिल जाएगा। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो डॉलर के बजाय दूसरे जगहों पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, और अल्टीमेटली इसका असर यूएस के स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल सकता है, नेगेटिव देखने को मिल सकता है। अब अल्टीमेटली इसका असर क्या होता है कि अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पर यील्ड राइज होता है, जब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट राइज होता है, तो बाकी चीज़ों पर भी जो इंटरेस्ट रेट है, होम लोन के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जो आपने गाड़ियाँ ली हैं उसके ऊपर, हर चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगता है। और जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मतलब जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। लोग कम खर्चा करेंगे, लोग कम खर्चा करेंगे मतलब जीडीपी पर डायरेक्ट असर आएगा। आप समझ रहे हो ये किस तरह से अमेरिका की इकोनॉमी पर असर करने वाला है। और अल्टीमेटली जो डॉलर का रेपुटेशन है वो भी डैमेज होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉलर एकदम खत्म हो जाएगा, ऐसा चीज हो जाएगी, लेकिन आपको समझना है कि डॉलर आज के डेट में ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। लेकिन अगर रेटिंग यहां पर डाउनग्रेड हो रही है अमेरिका की, तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली जो फॉरेन कॉन्फिडेंस है यूएस ट्रेजरीज के ऊपर वो आपका असर करेगा। जो डॉलर पहले मजबूत था उसके ऊपर असर करेगा। तो ये सारे इंप्लीकेशंस होने वाले हैं। खैर अगर मैं आपको इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन बताऊं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो देखो एक तो क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट रेट है, मतलब जो टैक्स रेट है, उसमें और कटौती की जाए। ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने पहले टर्म में, फर्स्ट टर्म में 2017 में टैक्स कट किया था, तो उसकी वजह से अब इसको फर्दर अगर वो कट करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के ऊपर $4 ट्रिलियन का कर्ज और ज़्यादा बढ़ेगा अगले एक दशक के अंदर। तो इसका मतलब जब आप टैक्स कम कर रहे हो, इसका मतलब रेवेन्यू कम हो रहा है, और रेवेन्यू कम हो रहा है मतलब सरकार के ऊपर कर्ज और ज़्यादा बढ़ रहा है। $4 ट्रिलियन का कर्ज और बढ़ेगा। और फिर देखिए यहाँ पर कोशिश ये हो रही थी ट्रंप के द्वारा, जो मैं आपको बता रहा था ना कि रिपब्लिकन पार्टी और जो डेमोक्रेट पार्टी है उनमें सहमति बन जाए, कुछ ऐसा बजट वगैरह पास किया जाए ताकि स्टेबिलिटी आ सके। लेकिन उसमें भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रंप की जो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है, देखो जब डोनाल्ड ट्रंप अभी पिछले साल कैंपेन कर रहे थे, प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, तब उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की बात की, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात की, काफ़ी कुछ बोला। और अभी आपने देखा होगा जिस तरह से टैरिफ वगैरह लगाया गया था बाकी चीज़ों पर, तो उसकी वजह से लोगों के ऊपर और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, मतलब ये अमेरिका की इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। और अल्टीमेटली अगर आप देखिए तो यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंस भी होगा। जैसे कई देश हैं, जैसे चाइना, जापान, यूरोपियन यूनियन, जिन्होंने बहुत सारा पैसा दिया हुआ है, मतलब जो अमेरिका कर्ज उठाता है, तो ये देश भी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे चाइना अगर आप देखोगे तो इन्होंने यूएस के ट्रेजरीज बहुत सारे इकट्ठे कर रखे हैं।
तो यहाँ पर ये अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेंगे अमेरिका से कि आप ये कर क्या रहे हो। और इसकी वजह से यहाँ पर चाइना का जो युआन है, यूरोपियन यूनियन का जो यूरो है, वो ऑल्टरनेटिव रिजर्व करेंसी की तरफ ज़्यादा मजबूत होगा। मतलब लोग डॉलर अभी भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बाकी की जो करेंसीज हैं उनकी यहाँ पर जो प्रोमिनेंस है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगी। और ट्रम्प की जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है इकोनॉमिक मैटर्स को लेकर, उसको एक बड़ा धक्का लगेगा। तो ये होने वाला है यहाँ पर। और अल्टीमेटली देखिए कंक्लूजन ये निकलता है कि जो यहाँ पर रेटिंग है ना, AAA से गिराकर AA1 किया गया है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर जो इस समय डीप रूटेड स्ट्रक्चरल और पॉलिटिकल वीकनेस है वो दर्शाता है। साथ ही साथ डाउनग्रेड का मतलब ये नहीं है कि अभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, लेकिन ये दिखाता है कि अर्जेंट बेसिस पर अमेरिका में इस समय कोई ना कोई रिफॉर्म लाने की जरूरत है, अदरवाइज अमेरिकन इकोनॉमी काफ़ी ट्रबल में जाती जाएगी। खैर, यहाँ पर एक और न्यूज़ मैं बता दूँ, इसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ था। यहाँ पर एक और रेटिंग एजेंसी है DBRS मॉर्निंग स्टार। उन्होंने भारत की जो रेटिंग है उसको BBB नेगेटिव से बढ़ाकर BBB स्टेबल कर दिया, इधर कर दिया, ऊपर कर दिया है। तो ऑल्दो मैं बता दूं, भारत सरकार तो कहती है कि हमें और अच्छा रेटिंग चाहिए, मतलब जो A वाला रेटिंग है यहाँ पर हमें इधर होना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो कर नहीं रहे हैं। अब देखना होगा कि जो बाकी के मूडीज, फिच और S&P हैं, क्या ये भारत की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, देखते हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो अभी लेटेस्ट खबर आई थी अमेरिका के बारे में वो आपको पता चली होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए रिसेंटली आपने देखा होगा भारतीयों के द्वारा जो टर्की है उसके खिलाफ ट्रैक टू डिप्लोमेसी ऑफेंसिव जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैक टू डिप्लोमेसी? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इस बैच के अंदर आपको सभी कुछ कराया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, बुक्स आपके घर पर भेजे जाते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में जाइए एंड यू कैन एक्सप्लोर द कोर्सेज, उसमें बहुत सारे फीचर्स भी और आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और PRP MRP जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी IQ पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने। और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना IAS ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी IQ के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर IAS जर्नी स्टार्ट्स नाउ।